अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग ठीक-ठाक होंगे। एक जो रेगुलर बेसिस पे मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अगर अपने पैसे विथड्रॉ करवाएँ, तो उसके लिए कौन-सा मेथड बेस्ट रहेगा? क्या हमें डायरेक्टली लोकल बैंक ट्रांसफ़र करनी चाहिए या क्या हमें जो ट्रांसफ़र है वो पेनियर पे करनी चाहिए और फिर पेनियर से फिर अगेन 2 ऑप्शन आ जाते हैं, जैज़ कैश या फिर लोकल बैंक ट्रांसफ़र। तो आज की वीडियो इसी के मुतल्लिक है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने पैसे विथड्रॉ करवाने हैं तो कौन-सा बेस्ट मेथड है। सबसे ज़्यादा पेमेंट आपको कहाँ पे मिलेगी, हम ये यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। और अगर आपने मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखनी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, तो इस तरह की वीडियोज़ आपको मज़ीद नज़र आती रहेंगी यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली। थैंक यू सो मच। चलें जी कंटिन्यू करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखें कि मैंने अपवर्क पे लॉगिन किया हुआ है और इस वक्त मेरे पास जो अमाउंट है वो $655 आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि डॉलर्स के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो क्या डॉलर रेट मिलता है। यहाँ पर जो इस वक्त डॉलर रेट मुझे गूगल पे मिल रहा है वो 168.88 है, यानी कि उसके मुताबिक मैंने ये कैलकुलेशन की है। तो इसके मुताबिक ये यहाँ पर जो अमाउंट बन रही है वो 1,10,000 और कुछ रुपए बन रही है। तो इसी अमाउंट को अगर मैं विथड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर बाय द वे अगर हम ये भी देख लें कि USD टू PKR क्या रेट है, तो यहाँ पर आप देखें कि इस वक्त 168.84 रेट इस वक्त आ रहा है। तो उसके मुताबिक ये वाली अमाउंट बनी है। तो हम ये जाके गेट पेड नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं अपना लोकल बैंक ट्रांसफ़र करूँगा, यानी मैं अपवर्क से डायरेक्टली लोकल बैंक ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड अपना अकाउंट चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि इसकी जो फ़ी है टोटल वो वन डॉलर है ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट जो हमें बेसिकली विथड्रॉ होनी थी वो इतनी है। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, जो आपको डॉलर रेट इस वक्त मिल रहा है वो क्या है, 161.48। एक्चुअल जो डॉलर रेट है वो क्या है, 168.88 जो गूगल पे शो हो रहा है। और जो यहाँ पर आपको डॉलर रेट मिल रहा है वो बेसिकली आपके पास ये इतना मिल रहा है। तो फ़र्क है, 7 रुपीज़ का ऑलमोस्ट फ़र्क है। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपका एक्चुअल डॉलर रेट है ना, वो आपका बेसिकली forex.pk पे डिपेंड करेगा, ना कि आपका गूगल का जो डॉलर रेट है उसके ऊपर। बिकॉज गूगल का जो डॉलर रेट है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद जो है वो अपडेट होता है। इस वजह से गूगल का जो डॉलर रेट है वो हम इग्नोर करेंगे और forex.pk का ये वाला डॉलर रेट हम चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद चलें forex.pk पे भी चेक कर लें, तो हमारे पास जो डॉलर रेट इस वक्त आ रहा है वो 168.50 आ रहा है, मगर जो हमें एक्चुअल रेट मिल रहा है 161.48। इसमें भी मतलब 7 रुपीज़ का फ़र्क है। तो 7 रुपीज़ अगर आपने $5,000 रेट अगर आपने विथड्रॉ करवाने हैं तो आप देखें कि आपका सीधा 35,000 रुपयों का जो है ना वो नुकसान हो जाएगा, विच इज़ यू कैन से कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो एक बंदे की सैलरी हो सकती है वो। तो उसके बाद यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर मैं पेनियर पे जाऊँ और पेनियर से मैं सेम अमाउंट विथड्रॉ करवाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या हिसाब होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर 655.50 अमाउंट जो है वो विथड्रॉ करवाने की कोशिश की है पेनियर से डायरेक्टली अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट के अंदर लोकल बैंक ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर जो मुझे एक्चुअल अमाउंट मिलेगी वो है 1,08,000 रुपीज़। हालांकि जब मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो वो 161 पॉइंट के हिसाब से जो है वो मिल रही होगी। तो अगर इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके सामने उसकी अमाउंट भी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,08,000 मिल रही है। और अगर हम इसको डायरेक्टली लोकल बैंक ट्रांसफ़र में यूज़ करेंगे, अगर विथड्रॉ करवाएंगे, तो वो अमाउंट आपके पास देख लेते हैं कि अभी कितनी बनेगी। ये वो अमाउंट है जो आपको अगर आप अपवर्क से डायरेक्टली लोकल बैंक ट्रांसफ़र करवाएंगे तो आपके पास इस वक्त 655 की जो अमाउंट है वो मुझे ये मिल रही होगी 1,05,000 एंड समथिंग 6,000। तो 4,000 का डिफरेंस है, जो कि इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं है, मगर अब फिर भी आपके पास फ़र्क तो है ना। अब अगर ये हम 655 पे देखें तो ये कोई इतना फ़र्क नहीं होगा। और अगर हम इसको $5,000 पे देखें, लेट्स सपोज मैं अगर इसको $3,000 पे लेके जाता हूँ, तो अब आप देखें आपके पास जो अमाउंट मिल रही है वो आपको 4,84,000 मिल रही है। और इसी तरह से अगर पेनियर के ऊपर जाके मैं यहाँ पर विथड्रॉ करवाता हूँ, दोबारा से मैं इसको अमाउंट इंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, अमाउंट इंटर करता हूँ
ये देखें जी, मैं अगर $3000 यहाँ पर इंटर करता हूँ और रिव्यू करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो अमाउंट बन रही है 4,94,000। तो इसमें देखें कि फ़र्क है, अमाउंट आपकी जो है वो डिपेंड कर रही है, आपकी अमाउंट चेंज होती है। यहाँ पर आपको 4,94,000 मिल रहे हैं, मगर अगर आप डायरेक्टली लोकल ट्रांसफ़र करवाएंगे तो आपको 4,84,000 रुपीज़ समथिंग कुछ मिल रहा होगा। तो इट्स ए डिफरेंस। तो डेफिनेटली हमारे पास 10,000 रुपये का जो फ़र्क आ गया। तो इस वजह से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि डायरेक्टली आपने लोकल बैंक ट्रांसफ़र कभी भी नहीं करना अपवर्क से। आपने हमेशा जो पेमेंट मेथड यूज़ करना है वो आपने पेनियर का यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने पेनियर भी अटैच किया हुआ है। तो आपकी जो एक्चुअल अमाउंट होगी टोटल वही सारी की सारी आपकी बेसिकली पेनियर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे ये देखें 653, यहाँ पर जो डॉलर जो फ़ी है आपके पास वो $2 है, मगर अगर आप लोकल बैंक ट्रांसफ़र करवाएंगे तो वो सिर्फ आपके पास $1 थी। तो इट्स नॉट ए मेजर डिफरेंस अगर आप बेसिकली $2 भी यहाँ पर पे कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर गेट पेड पे क्लिक करेंगे तो उसी वक्त आपकी जो अमाउंट है वो आपके पास पेनियर में चली जाएगी। जैसे देखिए मैंने गेट पेड पे क्लिक किया तो कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली विथड्रॉन फंड्स। तो उसी वक्त आपकी जो पेमेंट है वो पेनियर में आ चुकी होती है। तो उसके बाद फिर यहाँ से आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा मेथड चूज़ करना है, डायरेक्टली लोकल बैंक ट्रांसफ़र करना है या फिर जैज़ कैश का मेथड यूज़ करना है। तो मैंने बेसिकली दोनों को एनालाइज़ किया है। उस एनालिसिस के बाद मैंने देखा है कि दोनों का जो रेट है वो सेम है। अगर आप यहाँ पर लोकल बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, लेट्स सपोज अगर आप $3,000 विदड्रॉ करवाते हैं, यहाँ से लोकल बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको इतनी अमाउंट मिल रही है। और अगर आप पेनियर से ही आप अगर डायरेक्टली जैज़ कैश में सबमिट करवाएंगे तो आपकी जो 2% फ़ी डिटेक्ट हो रही होगी, मगर जो एक्चुअल डॉलर रेट होगा वो आपको मिल रहा होगा। जो एक्चुअल डॉलर रेट है पेनियर से जैज़ कैश का वो XC.com एक वेबसाइट है, उसकी मदद से मेजर किया जाता है। और ये जो डॉलर रेट इस वक्त आ रहा है वो ऑलमोस्ट 4x जितना ही है, 168.130 आ रहा है इस वक्त। ये 4x जितना ही है, 4x पे 50 आ रहा है आई थिंक, और यहाँ पर 130 आ रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बेसिकली जैज़ कैश को भी चूज़ कर सकते हैं, लोकल बैंक ट्रांसफ़र को भी चूज़ कर सकते हैं। बाय द वे मैं पर्सनली लोकल बैंक ट्रांसफ़र को ही यूज़ कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग के पेनियर से जब लोकल बैंक ट्रांसफ़र में आती है तो मुझे जैसे जैज़ कैश में अमाउंट आती है तो उसको फिर एक और स्टेप मुझे लेना पड़ेगा कि मैं लोकल बैंक ट्रांसफ़र कर सकूँ, मगर डायरेक्टली चली जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपका जैज़ कैश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीज़ वगैरह पे कर रहे हैं, कब कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या आप लोकल कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जैज़ कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं वो भी जैज़ कैश को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो मे बी आप लोगों का उसमें फ़ायदा हो जाए। मगर इसमें फ़र्क कोई नहीं है, लोकल बैंक ट्रांसफ़र और जो जैज़ कैश अमाउंट है वो सेम आपको पे करेगा। ये मैंने बेसिकली वेरीफाई करके देखा है, कैलकुलेशन करके देखी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बाकी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना बैलेंस जो है वो अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उसी के अंदर रखें। द रीज़न बीइंग के वहाँ पर जब आप अपने अमाउंट को बैंक अकाउंट्स में रखेंगे तो आपकी जो है वो पेमेंट हिस्ट्री बनेगी, आपकी बेसिकली स्टेटमेंट बनेगी, बैंक स्टेटमेंट। वो बैंक स्टेटमेंट आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर फ्यूचर के अंदर हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अगर कोई वीज़ा लगवाना है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली बैक एंड पे देखी जाती है कि आपके पास कितनी इनकम आ रही है, कितनी आउटगोइंग है, एट्सेट्रा। तो आपका अगर बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, सारी स्टेटमेंट्स अच्छी होंगी, तो आपको वीज़ा बड़ी अच्छी तरीके से जल्दी मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरे नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं बैंक क्यों रिकमेंड करूँगा, द रीज़न बीइंग के आपकी जो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट है वो फ्यूचर में आपको मे बी ज़रूरत पड़ता है कि आपने लोन लेना हो किसी वजह से। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आपको जो लोन है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। और दूसरे नंबर पे होम फाइनेंसिंग, जैसे कि कार फाइनेंस करनी हो किसी ने, तो सबसे पहले वो बेसिकली आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वही देखते हैं। और तीसरे नंबर पे आई थिंक फोर्थ नंबर पे हमने ये देखना है कि अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लेना है तो क्रेडिट कार्ड में भी आपसे बेसिकली वो बैंक स्टेटमेंट ही पूछते हैं, या फिर आपको कहते हैं कि जी आप अपना अकाउंट जो है वो इतना मिनिमम पेमेंट रखें तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो उस केस में भी आपको बेसिकली अपना अकाउंट मेंटेन करना होगा। तो जो भी अमाउंट आपको मिले
आप उसको बेसिकली लोकल बैंक ट्रांसफ़र में लोकल बैंक के अंदर ही रखें, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं जो अपनी अमाउंट मुझे मिलती है वो ज़्यादातर मैं पेनियर पे जाकर होल्ड करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब तक मुझे लोकल ज़रूरत ना पड़ जाए किसी वजह से, मैं इसको पेनियर में रखता हूँ, और जब पेनियर से मुझे ज़रूरत होती है या फिर बैलेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, फिर मैं उसको लोकल बैंक ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, और इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरे नंबर पे अगर मैंने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है जहाँ पर डॉलर्स की रिक्वायरमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डोमेन परचेज़ करनी है, होस्टिंग परचेज़ करनी है, सब्सक्रिप्शन परचेज़ करनी है, तो वहाँ पर मैं पेनियर का कार्ड यूज़ कर लेता हूँ। द रीज़न बीइंग कि इनमें जो अमाउंट होती है वो डॉलर्स के अंदर होती है, तो डॉलर्स में जब हम स्पेंड करते हैं तो एक्चुअल डॉलर ही स्पेंड हो जाते हैं। इसके ऑपोजिट में अगर आप लोकल बैंक ट्रांसफ़र से जो अमाउंट है वो डॉलर्स के लिए स्पेंड करेंगे, लेट्स सपोज आपने डोमेन परचेज़ करनी है जो कि $10 की है, अगर आप अपना लोकल बैंक ट्रांसफ़र लोकल कार्ड यूज़ करेंगे जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर है या PKR के अंदर है, जब आप उसको परचेज़ करेंगे तो आपको जो एक्चुअल डॉलर रेट है उससे 10 रुपये ज़्यादा चार्ज हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक्चुअल डॉलर रेट जो है वो 168 रुपीज़ है, तो आप जब डोमेन को परचेज़ करेंगे तो आपका जो रेट चार्ज हो रहा होगा PKR से वो बेसिकली 178 के करीब हो रहा होगा। ये आप ऑब्ज़र्व करके देख लें, खुद कैलकुलेट करके देख लें, आपको जो बिल आएगा उस पे आपको पता चल जाएगा। यानी कि जो अमाउंट है जब आपके लोकल बैंक अकाउंट से इंटरनेशनल अकाउंट में जाती है तो तब भी आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ती है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, बट एनीवे होता है। तो इस वजह से पेनियर वाला जो मेथड है ना वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको पेनियर में कुछ अमाउंट रख लो, जो कि बेसिकली आपको ऑनलाइन शॉपिंग और उसके लिए मदद करे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि कंफ्यूज हैं इस बारे में कि हमें बेसिकली कौन सा मेथड चूज़ करना चाहिए, लोकल बैंक ट्रांसफ़र, और क्या हमें फिर जैज़ कैश में विदड्रॉ करवाना चाहिए, जैज़ कैश नहीं तो क्या लोकल बैंक ट्रांसफ़र, और मतलब इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। मैं खुद बाय द वे मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना डायरेक्टली लोकल बैंक ट्रांसफ़र में विदड्रॉ करवाया है, तो मुझे नुकसान हुआ है खासा। तो अगर मैं इसको पेनियर में रखता और पेनियर से फिर मैं इसको लोकल बैंक में लेके जाता तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलता, ज़्यादा पैसे मिलते। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।